ये लो तुम्हारे पैसे और निकल जाओ मेरे घर से। वो बेचारी शरीफ लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम, निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। ये सडनली तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा कैसे जागे? तुम ये एथिक्स, मोरल, इन सब के बारे में कैसे बात करने लगे? कहीं तुम्हें ये पैसे कम तो नहीं लग रहे? डोंट यू वरी, तुम अपनी कीमत बोलो, जो बोलोगी वो तुम्हारे मुंह पर देकर मारूंगी, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी बोला या कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो ऐसी हालत कर दूंगी तुम्हारी कि मेडिकल साइंस के पास भी तुम्हारा इलाज नहीं होगा। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने झूठ बोला था, अब मैं सच बोलूंगी। तुम्हें जो करना है वो कर लो। कहाँ रहती है वो? हॉस्पिटल से तो यही एड्रेस मिला। क्या सही टाइम पर कॉल किया दी ने? हेलो दी। हाँ पूरब, ये तुम्हारे साथ हैं क्या? दी अभी मेरे ही साथ है। और आप सुनोगे ना हम कहाँ हैं तो आप खुशी के मारे गिर पड़ोगे। क्यों, कहाँ हो तुम दोनों? दी हम उस डॉक्टर के पास आए हैं जिसने आपकी झूठी रिपोर्ट बनाई। क्या? हाँ दी, अभी मुझे यहाँ खुद लेकर आया है। उसने कहा कि मुझे जानना है कि निकिता का दुश्मन कौन है। हम जो अभी को आलिया और तनु की सच्चाई इतने दिनों से बताना चाहते थे, आज वो खुद ब खुद उसे पता चल जाएगा। वो खुद डॉक्टर से पूछेगा और जब वो पूछेगा तो डॉक्टर को मुंह खोलना ही पड़ेगा। दी बस आप दुआ करो कि डॉक्टर हमें जल्दी से मिल जाए, फिर आज की डेट हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। इस चीज की दुआ तो मैं हर रोज मांगती हूँ। भगवान करे आज ये सच हो जाए। तुम इनका ख्याल रखना, क्योंकि पता नहीं सच जानने के बाद ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा। पूरब इधर। हाँ आया। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ओके बाय। हाँ आया। ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। मुझसे ज्यादा इन्हें बुरा लग रहा है कि कोई मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। कभी कभी तो ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे लगता ही नहीं कि इनकी याददाश्त चली गई। कुछ याद नहीं, फिर भी शादी की हर कसम निभाए जा रहे हैं। अब जल्दी से इन्हें आलिया और तनु की सच्चाई पता चल जाए, फिर हमारे बीच की दूरी भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप अभी को सच बता देंगी तो मेरी शादी टूट जाएगी और मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। शादी तो तुम्हारी उससे होनी नहीं चाहिए। तुम जैसी झूठी धोखेबाज से कोई भी शादी करेगा उसकी लाइफ बर्बादी होगी। तुमने मुझे तो बेवकूफ बना दिया है, पर अब तुम्हारे फियांसे को बेवकूफ नहीं बना पाओगी। उसे तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए और वो मैं बताऊंगी उसे सच्चाई। तुम्हें क्या लगता है कि ये सो कॉल्ड सच्चाई बताकर तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा? प्रधानमंत्री आएंगे और तुम्हें पद्म भूषण अवार्ड देंगे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए, ऊपर से तुम हमें सुनाई जा रही हो। होगी इसकी शादी मेरे भाई से और देखती हो कौन रोकता है। और एक बात कान खोल करके सुन लो, गलतफहमी मत रहना। अरे बहन हूं उनकी मैं, एक बार जाकर उनको बोलूंगी ना तो गले से लगा लेंगे। और ये प्यार करते हैं ऐसे, एक बार रोनी शक्ल बनाएगी, उनके गले लगेगी ना तो प्यार से अपना लेंगे इसे। कुछ याद भी नहीं रहेगा उन्हें। लेकिन अपने बारे में सोचो, जो ये सती सावित्री बनने का सोच रही हो ना, जो उनको सब कुछ सच बताने का सोच रही, जब उन्हें सब कुछ बताओगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें माफी देंगे? सजा देंगे। He won't even forgive you। और उसके बाद तुम्हारी जो हालत होगी वो तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कुछ भी बोलने या कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि उसका तुम पर क्या असर पड़ेगा। Oh my God, आलिया, कहीं अभी तो नहीं आए? तुम यहीं पर खड़ी रहना और कुछ ज्यादा ड्रामा मत करना, चीजों को और मत बिगाड़ना। हम उससे पहले कि कोई दरवाजा खोले हमें भाई को जाकर रोकना। स्टे हियर। डॉक्टर शोभा का है। अरे डॉक्टर। अरे अरे सालना का है। डॉक्टर। घर को क्या क्लिनिक बना दिया तुम लोगों ने? डॉक्टर। पहले वो 2 लड़कियां घुस गई अंदर और अब तुम कौन हो? कौन 2 लड़कियां? वही दोनों गोरी गोरी लड़कियां, वो भी ऐसे ही जबरदस्ती अंदर घुस गई। ये क्या? अभी वो मैं पड़ोसी। अभी ये कौन है? जख मारा तुमची।
तुम दोनों डॉक्टर के यहाँ पर क्या कर? अरे वाह, ये दोनों बिल्लियां रंगे हाथ पकड़ी गई। अब इससे अच्छा क्या होगा? डॉक्टर से मिलने आई थी, उसके पेशेंट साथ में ही मिल गए। मतलब गवाह भी यहीं, गुनहगार भी यहीं और जज भी। अच्छा है, यही फैसला हो जाएगा। जो डॉक्टर क्या नर्स बनने लायक नहीं, वो तो औरत खिलाने लायक नहीं। उसने निको को फंसाने की कोशिश की। वो तो मैं उससे पूछ लूंगा कि उसने ये सब किया क्यों। पहले तुम मुझे बताओ लिया, तुम यहाँ पर क्या करी? भाई वो मैं एक्चुअली आलिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अभी क्यों बेकार में डरा रहा है उन्हें? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर इनकी कोई पुरानी फ्रेंड हो, ऐसे मिलने आई हो और तूने इन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। हालत देख रहा है दोनों की, डर के मारे रंग सफेद पड़ गया है। और ये भी तो हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम से आई हो। ये पूरब तो हमें फंसा ही देगा। एनीवेज, तू इन्हें छोड़। इन दोनों का डॉक्टर से क्या कनेक्शन है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले हमें उस डॉक्टर से मिलना है। ये तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। ये पूरब का बच्चा तो भाई को और भड़का रहा है। अब कैसे बचेंगे यहाँ से? गए काम से अब कोई नहीं बचा सकता हमें। कुछ कर तनु। आलिया तो अभी की बहन है, बच जाएगी। लेकिन अगर मैं फंसी तो अभी तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देगा। अभी अचानक कुछ हुआ कि यहाँ पे आ गए, पर सीरियसली मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। अभी तुम कितने टेंशन में लग रहे हो? देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। ओहो, ये लो पसीना पोंछो, मैं पोंछ देती हूँ। तुम लोग तो उस डॉक्टर से मिल ही लियोगे ना? इस रूम में है क्या वो? यहाँ कोई नहीं। अच्छा, तो मैं भी देख लेता हूँ। इधर कोई नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है। तुम्हारा गेम अब ओवर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई होंगी। बस अब ये बात अभी को पता चलने वाली है, और उसके बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए जाल बुनते हो तो एक सिरा अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आप जाल बुनते बुनते कब अपने ही जाल में फंस जाओ पता भी नहीं चलता। धमकाने आई थी ना डॉक्टर को, या और पैसे खिलाने, ताकि वो तुम्हारा नाम ना बता दे। अगले 5 मिनट में वो डॉक्टर तुम दोनों की रिपोर्ट अभी को दे देगी, और जब उस रिपोर्ट में लिखा आएगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच सब में प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा असली चेहरा अभी के सामने आ जाएगा। और तुमने आज तक जो जो प्रज्ञा दी और अभी के साथ किया है वो सब भी सामने आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे अभी की याददाश्त पे वापस आ जाएगी। गॉड, तब क्या हाल होगा तुम्हारा? आलिया, मेहरा, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं अभी से कह दूंगा कि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। अभी मैं इस रूम में चेक करता हूं। ठीक है। अब बेटर लग रहा है दादी? बहुत बेटर लग रहा है बेटा। अब सारे मजे दीदी खुद ही ले लोगी, क्या मेरे लिए भी कुछ छोड़ोगी? और प्रज्ञा, तू सारी ताकत के अपनी सास पे ही आजमा लेगी या मेरे लिए भी रखेगी? आपकी भी बारी आएगी, सब्र कीजिए। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, मैंने सब्र किया और आज मुझे फल मिलने वाला है। क्या मतलब? कौन सा फल मिलने वाला है? आप नहीं जानती ये और पूरब कहाँ गए? कहाँ? ये और पूरब ना उस डॉक्टर के पास गए जिसने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये पता करने गए हैं कि उससे झूठ बोलने के लिए किसने कहा। तो बस वो बता देगी आलिया और तनु का नाम, और उनकी सच्चाई इन्हें पता चल जाएगी। तू सच कह रही है प्रज्ञा? अभी खुद गया है उनके पास? अरे हाँ हाँ,
पर खुद के लिए नहीं गया, इसके लिए गया है। और जब वो आएगा तनु और आलिया का नाम सुनकर ही आएगा, और फिर अभी और प्रज्ञा को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर मैं रोज रोज प्रज्ञा से अपनी मसाज कराया करूंगी। एक मिनट दादी, मतलब आप इस घर में मुझे वापस इसलिए लाना चाहती हैं ताकि मैं आपकी मालिश कर सकूं? हाँ, और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा? अरे मैं, इंदु, अभी हम सब इसीलिए तो तुझे यहाँ रखना चाहते हैं। हाँ प्रज्ञा बेटा, तू इतनी अच्छी मसाज करती है ना कि तू जैसे यहाँ आएगी ना, आते ही फौरन एक हेड मसाज पार्लर खोल देना हमारे लिए। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। अरे क्या मान गई? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, वरना तू तो जानती है ना कि तू अभी के लिए क्या मायने रखती है। अरे हम दोनों की जान बसती है तुझ में। मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं, बेटी समझा है। वो बेटी जो सारी जिंदगी पास ही रहती है। जैसे मैं अभी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना, वैसे ही तेरे बिना भी जी नहीं सकती। इसीलिए लाई हूँ इस घर में तुझे। हो गया सास बहू का इमोशनल ड्रामा शुरू। अब मेरी मसाज तो गई। कहीं नहीं गया, आप बैठिए, अब आपकी बारी है। हटो दीदी, हटो 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 हटो। यहाँ? हाँ यहाँ और अच्छे से। अब तो हम गए, पूरा बस डॉक्टर को बाहर लेकर आएगा और फिर भी मुझे एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। भाई की नजर में खुद को क्लियर रखना होगा आलिया। एक्चुअली भाई वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हम उस डॉक्टर को पहले से नहीं जानते। हम तो यहाँ पर उसी मोटिव के साथ आए थे जिस मोटिव के साथ आप आए। हम भी जानना चाहते थे कि उसने किसके कहने पर आपकी वो सेक्रेटरी निकिता को फंसाने की कोशिश की। वो आपकी सेक्रेटरी है पर आपकी दोस्त भी तो है ना। अगर आपकी दोस्त की इमेज पर कोई उंगली उठाएगा तो आपकी इमेज को खराब होने का भी डर है। मैं ऐसे कैसे होने दे सकती थी? इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आई और तनु भी मेरे साथ में आई ताकि हम पता लगा सके कि आखिर किसने किया है ये सब कुछ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो वो मैं डॉक्टर के मुंह से सुन लूं। मैं बता रही हूँ ना कि ग्रुप गया है ना, वो उसे लेकर बस आता ही होगा। आलिया क्या बोली जा रही है? जब डॉक्टर आके सब कुछ सच बता ही देगी तो ये क्यों झूठ बोल रही है? ये तनु क्यों ऐसे मुंह बना रही? पकड़े जाने से पहले ही पकड़ी जाएगी। अभी वो भाग गई मतलब? इस फ्लैट के पीछे एक दरवाजा है, वो कॉरिडोर की तरफ निकलता है, वहां से भाग गई वो। तो चलो उसे पकड़ते हैं। कोई फायदा नहीं है यार, मैं गया था उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी थी और वो उसमें बैठकर निकल गई। Shit! ऐसे कैसे भाग गई? अरे कमाल कर रहे हो तुम। अच्छी खासी से बातें कर रहे थे, उससे सब कुछ सच निकलवाने ही वाले थे, तब तक तो नहीं भागे। मैंने और तनु ने भी तो उसे पकड़ कर रखा था। तुमसे वो कोई औरत पकड़ी ही नहीं गई। उसको कैसे भागने दिया तुमने? भाई हम उससे सब सच उगलवाने ही वाले थे। क्यों तनु? हाँ बस सच बताना बाकी था, बाकी सब कुछ बता दिया था। इतने में डोरबेल बज गई। हम देखने आए कि कौन आया है। आप लोग आए और इतने में आई थिंक उसे मौका मिल गया भागने का, वरना सब कुछ पता चल ही जाता ना। तुम्हारी वजह से वो भाग गए। इस आलिया का तो मन करता है यही भांडा फोड़ दूं। इसी ने उसे डरा के भगाया होगा और नाम मेरा लगा रही है। इतना अच्छा मौका निकल गया हाथ से, क्या जवाब दूंगा मैं निकू को? भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। घर छोड़कर ही गई है, उसका क्लिनिक यहाँ पर है, घर यहाँ पर है। कोई देश छोड़ के थोड़ी ना भागेगी, वापस तो आएगी ही ना। मैं जानती हूँ भाई कि आप सोच रहे होंगे कि निकिता से मैं नफरत करती हूँ, फिर मैं उसकी साइड क्यों ले रही। एक्चुअली मैं उसकी साइड नहीं ले रही। मैं ये जो उस डॉक्टर ने किया उसके खिलाफ। एक लड़की होकर एक लड़की की इज्जत पे आप कैसे ऐसे उंगली उठा सकते हैं? आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। उसे जरूर सजा मिलेगी। पर फिलहाल तो हाथ से निकल गई ना।
कोशिश की ना मुझे फंसाने की, बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हो। गुस्सा बहुत है ना तुम्हें, पर तुम भूल जाते हो कि मैं कौन हूं। आई एम आलिया मेहरा। क्या है ना स्वीटहार्ट, लोग चिकने फर्श पर चलकर अपने पैरों के निशान छोड़ जाते, मैं तो वो हूं जो रेगिस्तान पर चलकर भी अपने पैरों के निशान न छोड़ूं। अगली बार से याद रखना। लव यू। अरे ओ जानकी, भाई एक गिलास पानी लेके आ। कमर का तो कबाड़ा हो गया और पाँव भी इतने दुख रहे हैं, हे भगवान, हाय राम। क्या हो गया बीजी? अच्छा लो पानी पियो। हाँ तो बीजी आप क्यों गए? मैंने आपको मना किया था ना, मैं जा रही थी। मैं क्या बुढ़ी हो गई? मेरे क्या हाथ पाँव टूट गए? अरे जब मैं पिक्चर की टिकट लेने के लिए लाइन में लग सकती हूँ तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए बैंक में क्यों नहीं खड़ी हो सकती? और इतना ही तुझे दर्द हो रहा है तो रात को खाने के बाद जरा तेल लगा के मेरे पाँव अच्छी तरह मालिश कर दियो। अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी थकी लग रही है? तू भी बैंक की किसी लाइन में लगी हुई थी? मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ, एकदम फ्रेश हो जाएगी। और खड़ी खड़ी क्या पूछ रही है? बना के ले आ। किसी चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आलिया तनु हर जगह आके सब कुछ खराब कर ही देती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपना सर दीवार में फोड़ लूं या उनका जाके मुंह नोच लूं। पर हुआ क्या ये तो बता। अब इस बार आलिया और तनु ने क्या कर दिया? क्या बताऊं आपको दादी। आज पूरब और ये उस डॉक्टर के पास गए थे जिसके पास आप गई थी, जिसने झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानना चाहते थे कि झूठ उस डॉक्टर से बुलवाया किसने। पूरब ने मुझे फोन करके बताया, हम दोनों को लगा कि आज ये उस डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर आलिया और तनु का नाम बोल देगी और सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। लेकिन नहीं, ये आलिया और तनु आज वहां पहुंच गई, डरा धमका के उस डॉक्टर को भगा दिया। झूठ के पाँव है ना, वो इतने लंबे नहीं होते। एक ना एक दिन उन्होंने पकड़े ही जाना है। और फिर भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं बेटा। रहने दीजिए दादी, इन बातों से तो मेरा विश्वास ही उठ गया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अच्छों का साथ देते तो उन दो चुड़ैलों का साथ क्यों देते हैं भगवान? बहुत बुरा लग रहा है ना मेरी बेटी को। अभी वहाँ डॉक्टर के घर गया, फिर भी कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वो डॉक्टर उसे वहाँ मिली ही नहीं। कुछ चीजें एकदम गलत हो जाती हैं, लेकिन उन सब गलत और गलतियों में कोई एक बात होती है जो बहुत अच्छी होती है। तू खुद ही सोच, ये सब कुछ अभी ने किसके लिए किया? तेरे लिए। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई तुझ पर उंगली उठाए। वो नहीं चाहता कि तेरी आंखें किसी के सामने शर्म से झुके। वो ये नहीं चाहता कि कोई तेरी बेइज्जती करे, तुझ पे कोई कलंक लगे। सब कुछ उसने तेरे लिए किया ना। कोई करता है ये किसी दोस्त के लिए, इसका मतलब वो तुझे दोस्त से थोड़ा ज्यादा समझता है। अब तो खुद ही बता, इस बात के लिए तुझे गुस्सा आना चाहिए, दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? और हाँ, जहाँ तक आलिया और तनु का सवाल है, हम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन इस बार उनका पाला अभी से पड़ा है, अभी से। और अभी के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो देखना, जिस तरीके से अभी उस इंसान को ढूंढने के पीछे लगा है ना, जिसने तेरी ये हालत की, वो उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसके सामने सच्चाई नहीं आएगी। तो फिर तूने इतना सब्र किया है ना बेटा, थोड़ा सब्र और कर ले। तू तो मेरी प्यारी अच्छी बच्ची है ना। देखना, तुम दोनों का प्यार ना तुम दोनों को हर मुसीबत से दूर ले जाएगा। थोड़ा सब्र, बस थोड़ा। अब तो चुप करेगी या तब चुप होगी जब ये रोने लगेगी? और यहाँ बैठी बैठी क्या बातें सुन रही है हम बड़ों की? तू जा और जाकर जानकी का हाथ बटा और तू चल मेरे साथ। मैं तुझे बताती हूँ आज दिन में मैंने क्या क्या कमाल किया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तुम मुझे बुद्धू बोल रही हो? बुद्धू नहीं हो आलिया, लेकिन जान तो है ना, वो तो बच गई ना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत शांति मिली है जब मैंने पूरब के मुंह से ये सुना कि डॉक्टर भाग गई। ओह माय गॉड, सांस में सांस कैसे आती है ये मुझे तब पता चला। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने सब कुछ मैनेज कैसे किया? I mean, तुम तो मेरे साथ थे, पर तुमने डॉक्टर को कैसे भगाया? ये मैजिक तुमने किया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया तनु,
तुम्हें आइडिया नहीं है कि उस वक्त मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था जब भाई उस डॉक्टर के पास जाने वाले थे। यू नो इट वाज बीटिंग सो हार्ड। मुझे लग रहा था इट्स गोना पॉप आउट ऑफ माय माउथ। इतना ज्यादा डर लग रहा था मुझे। अगर कहीं वो डॉक्टर भाई के सामने आ जाती और अगर भाई को सब कुछ पता चल जाता ना तो ये मेरी आखिरी रात होती इस घर में। मैं इस घर में होती ही नहीं। लेकिन थैंक गॉड किसी तरीके से वो वहां से भाग गई, इसलिए बच गए। मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई थी और उसी डर में वो वहां से भाग गई। थैंक गॉड आलिया वो सच में भाग गई। पर आलिया अभी फिर से उसके पास जाएगा ना कभी और उससे सवाल पूछेगा, तब हम क्या करेंगे? I mean, वो डॉक्टर तो मुझे बहुत इमोशनल फूल लग रही है। रिलैक्स। जब बाहर गई थी मैं तो मैंने उसे फोन किया था और उसने थैंकफुली फोन उठाया और उसने मुझे बताया कि वो अपने होम टाउन जा रही है कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन उसने ये भी बोला कि जब तक वो वापस आए तब तक हमें इस पूरे मामले को निपटाना होगा। वाह, मतलब अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते। जब तक दुश्मन तुम्हारे सामने सर उठाए खड़ा है तब तक तुम चैन की सांस नहीं ले सकती। अब तक तुम्हारे लिए और भी मुश्किलें बढ़ गई। ये प्रज्ञा ना बहुत चालाक है। हमें उस प्रज्ञा को कोई भरोसा नहीं है। आज उसकी वजह से बस ऐसा लग रहा था कि हम फंसी गए और दोबारा कभी ऐसा ना हो, इसलिए हमें उसकी सांस अटकानी है, वो भी इस तरीके से ताकि आके उसकी सांस को हम उखाड़ ही दें।